देखो चाय चाय का तो सामान घर पे है नहीं, ठीक है। शरबत पिलाने का हमारे रिवाज नहीं है, खाने का टाइम ही नहीं है, तो वो पानी पिला दो इसको। मुझे समझ ही नहीं आया उसको सजल से प्यार हुआ क्यों। कोई लॉजिक ही नहीं, कोई ऐसे मोमेंट्स ही नहीं हुए। अगर देखा जाए कि जी इश्क हो गया, इतना ज़्यादा कहाँ हुआ, कब हुआ? इतना इनमें कंपटीशन था, नफरत थी, जो स्विच हुआ है वो बहुत सडन हुआ और इतना शदीद हो गया है। आई वाज लविंग दिस सीरियल अभी तक, लेकिन मेरे लिए ये जो चंद एपिसोड्स हैं, ये 2 एपिसोड्स, जस्ट द पेस बहुत स्लो हो गई, नथिंग वाज हैपनिंग। कुछ वही बात कि अब अगला एपिसोड देखेंगे तो बिकॉज कोई सिचुएशन ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं आया, कुछ हुआ नहीं। अब ना मसला ये हुआ है कि इस प्ले में सिर्फ एक ट्रैक रह गया इंटरेस्टिंग, विच इज़ अली सफ़ीना का और अरूसा। और नहीं, अरूसा तो खैर मुझे अब इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, उसकी बीवी का। अच्छा, कि अब वो कैसे हैंडल करते हैं अपनी माँ की सिचुएशन को, एंड दैट इज़ यू नो मज़ा उसी में आ रहा है कि अब ये क्या कहेगी और इसका मियाँ कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और जो भी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, अभी घर की सिचुएशन इवॉल्व हो गई है, अब ये इसको कैसे हैंडल करेंगे। उसके अलावा सारे ट्रैक्स जो हैं वो सर्कल्स में जा रहे हैं। सीन्स जो हैं वो ऐसे हैं कि आप अगर 2-3 सीन छोड़ के भी ड्रामा आगे से पकड़ लो तो आप कुछ बहुत सारा मिस नहीं करते, या आप सिर्फ एंड पकड़ लो, ऐसे सरसरी भी देख लो। जैसे कि जो सरेरा ने एक बार सेट किया था ना कि हर एपिसोड, बिकॉज आई थिंक आप वापस आ जाना चाहिए या तो सीरीज को, या दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर सीरियल में इतने लूज सीन्स जाने हैं देन माइट एज वेल गो बैक टू अ सीरीज, क्योंकि लेस एपिसोड्स पे जाएं। मुझे ये बताएं कि एक ड्रामा एक सीन था जिसके अंदर वो लड़का अली और मोटी बच्ची जो है हमारी तानिया, वो दोनों बैठे हैं और वो दोनों जो हैं वो कोई बात करें, और फिर तीसरी आती है, वो कहते लेट क्यों आए हो। उसका क्या मकसद था? सीन का कोई मकसद नहीं था। ऐसे ही बहुत सारे सीन थे जिनका कोई खास मकसद नहीं था। बाप आता है, वो मेड का मियाँ, और वो फिर वही पैसों की बात करता है, वो फिर वही नशे की बात करती है, कोई मकसद नहीं था। वो कहती है तुम्हें मैं पकड़वा दूंगी, फाइन, बट वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, वी जस्ट गोइंग इन सर्कल्स with the rest of the play, leaving only Ali Safina and his track to be the most interesting track. So I'm thinking कि शायद हमें अब सीरीज़ के फॉर्मेट को दोबारा से रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि सीरियल में हमारे राइटर्स जो हैं वो सिचुएशंस को बहुत इंटरेस्टिंग, और हर सिचुएशन को क्लाइमैक्स, हर 3 सीन ऐसे जो रूल यही है कि हर 3 सीन इतने मजे के हों और एक क्लाइमैक्स की तरफ जाए, फिर 3 सीन मजे के और जाके एक क्लाइमैक्स में, वो नहीं हो रहा। जैसे फॉर्मूला था ना ड्रामे का, बहुत ज्यादा लगे कि फिलर्स बहुत सारे हैं, फिलर्स बहुत हैं और ड्रैग है, एंड 13 या 15 पे आ जाएं जैसे पहले। सारा ड्रामा जो है वो ऐसे है कि आप सुन भी लो ना अगर बगैर देखे तो ये ओके, आप कानों में लगा लो और फिर बस देख लो, अच्छा अब ये 2 लोग हैं, ये यहाँ बैठे हैं, ओके फाइन, नाउ आई कैन लिसन एंड डोंट हैव टू, क्योंकि मुझे पता है कि इनके ये वाले एक्टर्स भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देने वाले जिसको मैं मिस करूँ, सवाए अली सफ़ीना के। जब वो आता है और उसका सीन आता है तो मुझे पता होता है कि कुछ एक आध ऐसा एक्सप्रेशन ज़रूर आएगा कि अगर मैंने ना देखा तो मैं मिस कर दूँगी। जैसे कि इस वाले एपिसोड में फ़ोन का लेके भागना। सी सो दिस इज, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब वो अस्मा अब्बास बैठी होती हैं और जो मीरा सेठी की छोटी बहन कुत्सियाँ आती है, वो आती हैं, और अस्मा अब्बास जो आगे से लाइन बोलती ना, कहती देखो चाय चाय का तो सामान घर पे है नहीं, ठीक है। शरबत पिलाने का हमारे रिवाज नहीं है, खाने का टाइम ही नहीं है, तो वो पानी पिला दो इसको। और उसी वक्त बिस्किट पड़े हुए थे टेबल पे, उसी वक्त 5 बिस्किट। लेकिन ये तो अस्मा अब्बास का कनाइविंग होना दिखा रहे ना कि वो किस तरह की है। जस्टिफाई तो कर देते, वो उनका जस्टिफाई था। मुझे तो बहुत हंसी है कि इवन सामने बिस्किट भी पड़े हुए, फिर भी वो यही कह रही है। मुझे नहीं आई, इट डिडंट मेक मी लाफ, इट जस्ट मेड मी थिंक के सामने तो बिस्किट पड़े। तो जब भी कह रही है ना, देखो इस तरह की हैं वो, जब भी कहा अच्छा ओके, मे बी मारिया। रीजन क्या दे रहे थे घर से शिफ्ट होने का? वो क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है, उसको जवाब मिल गया नौकरी से, अब उनको रहने की जगह नहीं है, तो किराए पे चढ़ाएंगे भाई। अब उस घर का क्या नाम है, कौन सी मंजिल है? मेरे लिए आई वाज लविंग दिस आगा मंजिल, आई वाज लविंग दिस सीरियल अभी तक, लेकिन मेरे लिए ये जो चंद एपिसोड्स हैं, ये 2 एपिसोड्स, जस्ट द पेस बहुत स्लो हो गई, नथिंग वाज हैपनिंग। कुछ वही बात कि अब अगला एपिसोड देखेंगे तो बिकॉज कोई सिचुएशन ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं आया, कुछ हुआ नहीं।
it was like boring in the sense that nothing was happening. वो ये अली सफीना ने एक मोमेंट क्रिएट कर दी, वो फ़ोन लेकर भाग गया, सिचुएशन है कि अब दे वांट टू, वो शिफ्ट करना चाहते हैं आगा मंजिल पे, और वो इनहेरिटेंस की, वो मुझे आगे जाके इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अगर जो फादर है उसी की ये प्रॉपर्टी है, वो अपनी बेटी को देना चाहता है, तो हाउ आर दे क्लेमिंग द ब्रदर्स? मुझे जो एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी शुरू में, जो थोड़ा मोहम्मद अहमद का अपना कैरेक्टर था, वो लग रहा था कि वो बहुत जस्टिफाई है, उनकी जो जायदाद है वो उन्हीं की है और सब लोग खराब है। लेकिन क्वेश्चन पैदा हो रहा है ना, वो खुल रही है बात कि एक्चुअली उनकी अपने अंदर ये है कि मेरे बाप का दिया है, मैंने इसको रखना है, वो जायज हिस्सा नहीं दे रहे लोगों का। मे बी अभी तो वो प्रूव होना है। कंफ्यूजिंग, नहीं कंफ्यूजिंग नहीं है, मतलब क्लियर है कि बहुत सारी फैमिलीज हमारे ऐसे होती हैं जो बाप जो हमारे बाबा इधर घर रखना चाहती हैं, उनकी एफिलिएशन होती है, लेकिन वो ये नहीं सोचते उस एफिलिएशन के अंदर कि बाकी लोगों का भी तो हक है इसमें, उनको भी तो आगे देना है। वो तो आई थिंक आगे जाके क्लियर होगा। से मुझे एक समझ आई है कि पहले मैं समझता कि मोहम्मद अहमद का बहुत जुल्म हो रहा है, यानी आगा साहब के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, सारे उनके साथ घर खींचना चाह रहे हैं, लेकिन जब वनीसा खड़े होकर उनको कहती है कि नहीं भाई हक सबका, और जब वो जो स्पेशली उसके साथ सज्जल और उसकी छोटी बहन के साथ जब उनका एक वो होता है, डायलॉग होता है, जिसमें कहते हैं कि फिर बताओ हक तो है, हक तो नहीं किसी का, मैं अपना जायज़ हक क्यों ना मांगूं, ये बड़ी अच्छी बात थी। नहीं बिल्कुल अभी देखते हैं कि वो क्या हो, आई थिंक कि कोई ना कोई नुक्ता निकलेगा जिसमें लेट्स सी कि क्या होता है, कि किस बात पे एक ऐसा आदमी जो कि लग रहा है कि अपनी बेटियों से प्यार करता है, शरीफ है, और असल में क्या मे बी वो जस्टिफाई इस बात को कैसे करता है कि अगर किसी का हक है तो किस बात पे आप, क्योंकि जब बिलाल का भी कैरेक्टर आके उससे बात करता है तो यही इतना बड़ा भड़ नहीं मार सकते, मोहम्मद अहमद इतना बड़ा भड़ नहीं मार सकते कि उसको प्रॉपर्ली जस्टिफाई ना करें, जैसे होता है ना। नहीं वो आई एम श्योर देयर इज अ, जब बिलाल भी उनको आके बोलता है ना कि ये देखें आप, मैंने सारे कागजात देखे हैं, क्योंकि अब वो इस चीज की तरफ लेके जा रहे हैं ग्रेजुअली कि मोहम्मद अहमद सही नहीं है, सही नहीं है, वही ना, तो अब उसका हाउ वो सब भी वो लाजवाब हो जाते हैं, कहता है अच्छा तुम फिर मुझे मत बताओ, चले जाओ यहाँ से, वो फिर चाय पिए बगैर चला जाता है बिलाल वहां से। तो वो उसका जो है एग्जैक्टली कि आगे जाके क्या उसका आता है। तो मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग टर्न था, जो कि पहले मुझे थोड़ा सा लगा था कि एक ही सर्कल में जा रहा है, अब मुझे लग रहा है कि अच्छा इसकी एक और डायमेंशन भी है। अच्छा, और दूसरा ये कि वो जो सोच रहे हो वो हो, हाँ हाँ, कि वो जो सज्जल का कैरेक्टर, मुझे तो वो वाला एड भी समझ आ गया था जो किसी को समझ नहीं, वो पहले उसमें स्टेडियम में वो नदीम साहब और फवाद खान वाला। आपको पता है, आप लोगों के जाने के बाद रीमा ने भी उसी का तस्करा किया, कहती वो क्या आइडिया में समझ नहीं आया, तो कौन सा क्या था, इसको समझ आया ये बताएगा, और रैंडमली रीमा करने का फायदा है ना, आप समझते हैं चीजें, समझ आ गया था ना, तो कह रहा है इसलिए ये सिचुएशन मुझे समझ आ गई। अच्छा, वो जो मुझे एक सज्जल का वो लगा कि शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी लड़की, एक ऑफिस में काम कर रही है, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ा था जिसमें 1 साल का था या जो भी, अगर उसने साइन, वो तो आगे उसमें आ रहा है ना, वो तो आगे अभी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा, वो भी आया नहीं है, राइटर में ले आना, हाँ, लेकिन ये कमिंग अप नेक्स्ट में है, जो शी स्टार्टेड वर्किंग देयर ना, या शी डिड, काम तो शुरू से कर दिया, तो साइन करके किया होगा ना। चलो नहीं पड़ा जो भी है, इस पे हम बाद में बात करेंगे जब ये आ जाएगा एपिसोड में। ये आप कमिंग अप नेक्स्ट लेके आ रही हैं? नहीं, ये कमिंग अप नेक्स्ट में था, जब वो कमिंग अप नेक्स्ट नहीं, वो लड़का आता है कहता है मैंने तो कर लिया था, अभी जो हम देख के आए हैं उसमें है ना, उसी में था, जो कल चला होगा। नहीं, हाँ मैं बता रही हूँ ना, जिसमें वो उसका कोलीग आके कहता है, वो आता है लड़का कोलीग स्लो के मोशन में आता है हमेशा, फिर वो स्लो मोशन में आया, फिर वो बैठी, फिर वो She's ऑफिस working. आए, उसने कहा कि अगर मैं, फिर उसने उसको वो होने लगे, लड़ाई भी हो गई उसकी लड़के से, तो उसको ये होने लगा कि मैं छोड़ देती हूँ ये काम, तो उसने कहा आपने पढ़ा नहीं कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल तक आप छोड़ नहीं सकती। आई थिंक कमिंग अप नेक्स्ट में था। नहीं, नहीं, हमने एपिसोड नहीं, अच्छा चले, एपिसोड में था, है ना, पूरी एपिसोड थी इसमें। नादिया क्वेश्चन कही। ये ड्रामा मुझे बड़ा पसंद था और मैं इसको बाकायदा इंडोर्स कर रही थी कि भाई आप ज़रूर देखें, ड्रामा बड़े मज़े का, बड़ी ग्रिप है, बड़ा इंटरेस्ट है। इन एपिसोड से मेरी ग्रिप और मेरा इंटरेस्ट कट गया, टूट गया। फिर मैंने दोबारा देखा कि कहाँ कटा, कहाँ टूटा, किधर हम लोग डिस्कनेक्ट हुए हैं, बिकॉज एक रिश्ता है, एक कनेक्शन होता है। हाउ डिड दैट ब्रेक एंड व्हेन डिड इट ब्रेक। दोबारा देखने से मुझे पता चला सज्जल और बिलाल के सीन्स मज़े के नहीं हैं, वो लड़ते हुए ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। जैसे ही सब ये रोमांस और अट्रैक्शन शुरू हुई है ना, कुछ अनकही मुझे अच्छा लगा ड्रामा, और मैं इसको इंडोर्स भी कर रही थी कि इसको देखें, फ्रेंड्स वगैरह को बताया कि इट्स अ वेरी नाइस सीरीज़। लेकिन इन एपिसोड्स में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ जो कनेक्शन था ना टूट गया। मुझे समझ नहीं आया, मैंने दोबारा देखा, उनका कहाँ ये डिस्कनेक्ट हुआ है भाई, किधर से ये ड्रामा मुझे ऑफ कर गया। सज्जल और बिलाल के सीन्स नंबर 1, लड़ते हुए अच्छे लग रहे हैं। अब जब से वो मोहब्बत आ गई है ना,
ऑफ हो गया, कुछ बोरिंग हो गया, ठंडा drag हो गया, ठंडा। वो जो उनके पहले जब वो आते थे सीन्स में, आप देखो एकदम एक फास्ट पेस हो जाती थी, ड्रामे का पेस बहुत फास्ट था। जैसे ही अब वो आए ना रोमांस की तरफ, ख़त्म हो गया कैरेक्टर, कि मेरे लिए तो डेड हो गया। सेकंड, शहरयार मुनव्वर की एंट्री ने ख़राब किया ड्रामे को, मुझे लगता है। एग्जिट बेहतर होगा। उसकी एक्टिंग भी मुझे अच्छी नहीं लगी, जो उनके सीन्स हैं वीक लिखे हुए भी, मुझे जो स्पेशली ये स्टेडियम वाला सीन था, इट वाज वीक, और उसमें दोनों की एक्टिंग मुझे नहीं अच्छी लगी, ना सजल की ना शहरयार की। शहरयार की मुझे कहीं भी नहीं इसमें अच्छी लग रही एक्टिंग। आई थिंक वो जो कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि बाकी इतने ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, उसमें ये हल्का है, प्रॉब्ली या उसको और बेहतर करवाना चाहिए था, या किसी और को उस कैरेक्टर में लेना चाहिए था। वहाँ से मुझे लग रहा है गड़बड़ हुई है। एंड द सीन्स आर अ ड्रैग, जो बार बार सजल और बिलाल के सीन्स आ रहे हैं, आई एम नॉट एंजॉइंग देम। जो मैं एंजॉय कर रही हूँ वो आ नहीं रहा। वो आता है इतना छोटा सा, अली सफ़ीना का सीन, उसका ट्रैक, अस्मा जी का, मीरा सेठी में इंटरेस्ट है भाई, उसका सिखाओ क्या आगे क्या हुआ, वो इतने मज़ेदार है। देखिए कॉमेडी सीरीज़ थी, लाइट कॉमेडी, वो ख़त्म हो गया, अब ये सीरियस की तरफ जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। जो उसकी स्ट्रेंथ है वही सीन्स नहीं आ रहे। जब ड्रामा बनता है तो जो कैरेक्टर्स लोगों को क्लिक करते हैं ना, उनका काम थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि कौन स्टार है कौन ये है। जबकि इनिशियली बाबर अली का कैरेक्टर बड़ा मजे का, जब फर्स्ट शुरू के एपिसोड्स में आया था, हम वेट करते थे बाबर अली का क्या होगा। ये वो फिर ड्रामा बिल्कुल हाँ, कुछ भी जिनके नहीं हुआ। कम है। जो कैरेक्टर्स, ये सॉरी प्लीज, ये मेन कैरेक्टर्स ने ड्रामा नहीं उठाया, ये दूसरे कैरेक्टर्स ने ड्रामा उठाया है, ये फैक्ट है। अब जब उनका काम कम हो गया तो ड्रामा स्लो लग रहा है। अब There was a इसमें आप- spunk. अच्छा, मुझे पर्सनली इन दो चीज़ एपिसोड खत्म। में अब वो मुझे कजन कितना क्यूट है, कजन को नहीं दिखा रहे, कजन नहीं आ रहा। इवन वो जो दीपक, उसकी माँ बाप का ट्रैक है, बड़े मजे का है। वो जब आता है तो अच्छा लगता है, और उसमें मैसेजेस भी बड़े अच्छे थे, मारना नहीं, ये नहीं करना, ये सब नशा जो करता है, ये चीज़ें ज़्यादा मज़े की। जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, जब उनके सीन्स आते हैं, स्पेशली हाउसिंग स्कीम वाला, ये मुझे बहुत बोरिंग है, ये ट्रैक बहुत बोरिंग है, क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा था इन एपिसोड्स में, इसलिए मज़ा नहीं आया, इसलिए मैंने नहीं एंजॉय किया ये अरे जबकि मुझे इस बार सज्जर बिलाल का बहुत अच्छा लगा। उनका आपस I'm में- not enjoying their chemistry and their ये नाराजपन, और ये I was enjoying their fights and the competition. ठीक है, the चलें clash. राइटिंग की तरफ चलते हैं। रुबीन, आप तो शुरू करेंगे। मोहम्मद अहमद, जो कि हमारे पास हाईएस्ट मार्क ले चुके हैं इस ड्रामे बिल्कुल। से। ये these episodes, the last few episodes are just going down. Elements कम हैं इंटरेस्ट होल्ड करने के, बिल्ड करने के, कि अगले में क्या होगा हमें देखना है। So for now I'll give him a 5. Okay. 5 ओके। मुझे भी, क्योंकि इतने मज़े के ट्रैक्स चल रहे थे अली सफ़ीना के, उसकी मदर, एंड देन ये जो शादी करके बीवी आई है, वी वांट टू सी कि अब होगा क्या। दीज आर 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स। उनकी जो भी ट्विस्ट है, जो उनकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है, वी वांट बिल्कुल लाइक समझ नहीं, ठंडा, बिल्कुल ठंडा काम, कि भाई आप आगे क्या हो रहा है। सज्जल वाला भी नाराज हो गया, आई मीन नथिंग इज हैपनिंग, यू नो। आप बिल्कुल उधर ले गए हैं कि वो बच्चे को आपने दाखिल करा दिया, वो एक ऑफ ट्रैक है, बट अगेन नथिंग इज, जो एक स्पंक एनर्जी और जो एक मज़ा आ रहा था ना उसको देखने का, डिफरेंट कैरेक्टर्स को, नॉट ओनली द फनी वंस, जो जैसे मियाँ का कैरेक्टर है या बाकी कैरेक्टर्स हैं, जो मियाँ बीवी की जो पेरेंट्स हैं उनकी केमिस्ट्री एंड द चिल्ड्रन, वो एकदम से कुछ ढीला पड़ गया। तो अब इतना तो नहीं ऑडियंस होती, वो तो फिर कहती है कि भाई हो रहा है, की हो रहा है। तो आई थिंक I'll give him a 5 ओके जवाब। For these- अच्छा, मुझे these एक चीज जो episodes. शुरू से कंफ्यूजिंग लग रही है, मुझे वनीज़ा अहमद का कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा है, वो किसके साथ भागी थी और बाबर ने ड्रॉप किया था, उन्हें हाँ, भागने वो- में हेल्प की थी, और वो भाग कर उन्हें शादी की थी या नहीं की थी, हाँ, वो नहीं पता चला। वो क्या था वो। खैर एनीवे, वो भी कंफ्यूजिंग है, वो शायद सही वो- तरह क्लियर नहीं हो सका। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उस कैरेक्टर से प्यार करें, लेकिन उसने हरकत बड़ी घटिया की है, क्या करें, तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहे उस बारे में। क्या मतलब, किस कैरेक्टर से? समझना, ये बड़ी मैंने गहरी बात की। ये फिर ये नाज़िया आगे जाके कुछ twist आराम आएगा। से घर जाके आराम से आगे पता सोचना। चलेगा। नहीं, मैं अभी कुछ और ना सोचो, फिर मेरी बात समझ आएगी। वनीज़ा अहमद का जो कैरेक्टर है उससे घटिया हरकत की है। या ये भाग गई ना वो। बात तो थी शादी घटिया। उसकी हो रही थी मेरे ख्याल किसी के साथ, जो कि सब उससे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, तो वो दिखाना चाह रहे हैं कि कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा है। वो जो गंदी बात हुई थी वो अब हम नहीं ज्यादा डिटेल में जाना चाह रहे, इसलिए उसको सही तरह बता नहीं रहे हैं कि क्या। नहीं, बिलाल, अच्छा बिलाल की जो वालदा हैं, वो किसकी साइड ले रही थी, वो कौन? ये भी देखा ना एग्जैक्टली, अगर किसी ने किसी के भाई के साथ ये किया हो तो वो इतने प्यार से बात करेगी उसके बाद। हाँ, उसके भाई के क्यों साथ बात कर रही है प्यार से, फिर भी उसको है इसकी फिक्र है शादी हो जाए ये वो। एक्सक्यूज मी,
यहाँ तो सदियों में कोई माफ़ नहीं करता ऐसा। और जबकि मुंह वनीज़ा अहमद ने बनाया हुआ होता है, मुझे याद है जब उनके घर में शिफ्ट होती हैं उस खातून ने नहीं बनाया था। अगर उनके भाई के साथ शादी होनी होती तो फिर उनका मुंह बनना चाहिए था ना वनीज़ा अहमद से कि तुम मैं इस घर में आ रही हूँ, उनको अपना भाई ज्यादा पसंद नहीं होगा ये भी हो सकता है। बाबर की इतनी अच्छी एंट्री हुई और गायब कर दिया बाबर का वो सीन। वो जब लेके आया समोसे वगैरह, फिर क्या हाँ, हुआ? आई वाज वेटिंग कि अब कुछ मजेदार सीक्वेंस आने But वाला है, वो- डेड। और उसके बाद बल्कि जो सीन आया भी वो भी बहुत कमजोर था उसमें बाबर का। वो एंट्री थी क्यों, लाइक वो समोसे इन- कहाँ नंबर- गए? इन एपिसोड्स को बस मैं कहूँगी मोहम्मद अहमद आप बहुत अच्छे राइटर, हमने बड़े आपको नंबर्स भी दिए हैं, लेकिन सर इस दफ़ा ना आपने बहुत बड़ा जो है ना ये एक कहते हैं ना बस फैला दिया सामान, बहुत सारा चीज़ें, बहुत से ट्रैक्स के बारे में बात होगी। पिछले एपिसोड्स में आप देखें एक ट्रैक पे फोकस होता था, इसमें सब ट्रैक का थोड़ा थोड़ा है ना, तो इसलिए अच्छा जल्दी से नंबर देते हैं। 4 दिस टाइम। 4 मोहम्मद अहमद। डायरेक्शन नदीम बेग। I did not see a lot of direction. मुझे नहीं समझ आई कि क्यों सीन रिपीट पे जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आई वो बच्चे जो कॉलेज में बैठे हुए थे उनके सीन की क्या मकसद थी। वो जो भी काम कर रहे थे अगर वो हमें ना भी दिखाते, शायद उस लड़की की एंट्री देना था जो अब ज्वेलरी का कुछ था वो, और एक लड़की एंटर हुई है ना उस जगह से, पता नहीं। सो शायद वो उसको एंटर कराना था, बट दैट वाज अ वेरी पुश एंट्री. So there was a lot that wasn't really compelling to watch. It was a hard watch. This one episode was a hard watch. So I'll give Nadeem a 5 also. 5 कुछ डिसजॉइंटेड सा मुझे लगा कि सीन्स जो हैं वो क्यों थे और उनका लिंक क्या बन रहा था। जैसे बाबर एंटर्स एंड देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, व्हाट वाज द पॉइंट, देन यही जो थे कि कोई ज्वेलरी बनाना है, कोई फोटो शूट करना है या शूट करना है, वो क्या है। आई मीन लाइक nothing was happening. It should go towards something कि हम कहें कि ये चीज़ हुई है या एंट्री हुई है या whatever. तो वो कुछ ढीला सा एपिसोड लगा, वो कुछ समझ ही नहीं आए। तो कितने नंबर नहीं नजर आया मुझे। 5 5 नादिया नदीम बेग। नदीम इन एपिसोड्स में नहीं, मुझे लगता है कि ये सीक्वेंस ऑफ एडिटिंग वाज नॉट राइट। सीन्स का जो सीक्वेंस था इन एडिटिंग में सही नहीं था, तो इसलिए शायद सेंस नहीं बन रही है। बिलाल अपनी पर्सनालिटी से निकल गया है। वो आपने जो उसको शुरू में कैरेक्टर दिखाया था वो कहाँ गया, वो तो कोई और ही बंदा बन गया, बिल्कुल लव सिक पपी अजीब सा। तो वो मैं उसकी स्ट्रेंथ मिस कर रही हूँ। नहीं, लेकिन वो नाराज क्यों हो रहा है? एक तो ये, दूसरा वनीज़ा अब स्ट्रॉन्ग औरत से आ गई है बदतमीज़ी और हार्श की कैटेगरी में, तो इसमें थोड़ी बदतमीज़ लगी मुझे ज़्यादा। भाई के घर में भी और इतनी रूडली क्यों बात कर रही है समझ नहीं आ रहा है सबसे, तो वो भी अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, हेड स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा बदतमीज़ की तरफ आ गई है। तो कुछ काफ़ी इस दफ़ा मुझे एपिसोड्स में चीज़ें ऑफ लगी और आई थिंक नदीम शुड हैव नोटिस देम, क्योंकि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, कम प्रोजेक्ट्स करते हैं, टाइम देते हैं प्रोजेक्ट पे, तो इन एपिसोड में नज़र नहीं आया। 3 फॉर मी दिस टाइम फॉर नदीम। 3 या ओके। और जबकि हाईएस्ट नंबर ले चुके हैं इसी ड्रामे से नदीम होता है, बेग हर हमारे episode to platform पे। episode है ना? टू एपिसोड की बात है। चलें अब बात करते हैं जी बिलाल अब्बास खान की। For me, Bilal was not the hero of the episode. For me, the hero could have been either again Ali Safina for that one little bit जहाँ वो phone लेके भागता है. Yeah, But that's more right. than Ali Safina, it was The cousin? Babar. No, Babar, yeah. Babar वो for किसी me in the समोसा samosa plate entry. में डालो वाला scene, समोसा entry, because yeah. he was really Yeah. good. उसने theater किया है वहाँ पे और बहुत कमाल किया है. तो मेरे Seconds हिसाब में. से इस एपिसोड का मैं हीरो बाबर को दोबारा से देना चाहती हूँ. लेकिन बट बिलाल बिलाल के सीन्स भी बहुत ज़्यादा थे, Scenes बाबर सारे के बिलाल सीन्स के ही थे। नहीं थे। तो क्या करें फिर अगर सीन देखो, सारे अब आप रेट करें ना, आप जो भी देना चाहते हैं। 5. 5 फॉर बिलाल। ओके जॉब. ओके मुझे he didn't do anything for me. मुझे like नहीं इम्प्रेसिव कुछ भी नहीं था, जबकि मुझे लगता है कि उसके पास मार्जिन था। सिचुएशन ऐसी कि भाई योर गर्लफ्रेंड या मंगेतर या वट एवर, लव एंड ट्रस्ट इज यू नो जॉब मुझे दूसरी करने जा रहे हैं, बट इट वाज लाइक मे बी ही डिडंट टेक दैट जो जगह शायद ले सकता था, या थोड़ा सा रिएक्शन जिस तरीके से भी एक्टिंग के थ्रू नाराज तो वो हो गया, लेकिन किसी और तरीके से नाराज हो जाता या वट एवर, ही डिडंट टेक दैट स्पेस। ये सीन ना भी होते तो इतना कोई मुझे
फर्क ना पड़ता मेरे ख्याल में। तो फॉर मी ही वाज अ 4 इन दिस। 4 नहीं मजा आया। बिलाल मुझे समझ ही नहीं आया उसको सजल से प्यार हुआ क्यों। कोई लॉजिक ही नहीं, कोई ऐसे मोमेंट्स ही नहीं हुए हैं अगर देखा जाए कि जी इश्क हो गया। इतना ज़्यादा कहाँ हुआ, कब हुआ? इतना इनमें कंपटीशन था, नफरत थी, जो स्विच हुआ है वो बहुत सडन हुआ और इतना शदीद हो गया है। और बिलाल का शुरू का जो हाइपर नेचर था, कैरेक्टर था, वो अच्छा लग रहा था। अब वो जो लव सिक पपी बन गया, द कैरेक्टर इज़ बैड। हालांकि जब वो देखिए जहाँ वो अपना पार्ट कर रहा है ना, जिसमें बता रहा है विल का पढ़ के कि नहीं ये सही नहीं है, आप इसमें हार जाएंगे, उसमें बिलाल इज़ हिमसेल्फ, कितना अच्छा लग रहा है वो सीन। लेकिन फिर अगर हम इस एपिसोड को रेट कर रहे हैं, इसमें फिर वो जो बैठ के उससे नाराज है और परेशान है और दोस्त से भी नाराज है, वो उसका कैरेक्टर नहीं है। और इतना ओवर रिएक्ट तो क्यों कर रहा है वो ये इस मुझे बात पे? लग- अगर उसने जॉब जैसा कर हुआ ली है नहीं तो मुझे ये वो कैरेक्टर ही नहीं लग रहा जो शुरू हुआ था और जिसके अंदर जान थी और जो स्पार्क थी, जो करंट था, दैट्स गॉन। अब ये कोई और बिलाल बन गया और ये बिलाल मुझे नहीं अच्छा लग रहा कैरेक्टर भाई। आई एम नॉट एंजॉइंग दिस इन कुछ अनकही। ये वापस या तो सही हो जाए या फिर ऐसा नीचे ही जाता रहेगा। कुछ Because अनकही this नहीं, was कुछ bad. कहो अब। तो ये इसमें बिलाल का कसूर नहीं है, डायरेक्टर और राइटर का है, जिन्होंने कैरेक्टर कुछ और बनाया था और अब उसको कुछ और बना दिया। तो जो नया शिफ्ट है, दिस इज बैड, इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर बिलाल, सो आई गिव हिम अ 3 एंड आई एम बीइंग वेरी जेनरस। कैरेक्टर बहुत बुरा है, अब बुरा हो गया। ओके अब सज्जल अली, पर्सनली मुझे आई रियली लाइक परफॉर्मेंस सज्जल की। कहाँ आई थिंक सब सीन्स में जब वो अपने फादर के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, जब उसका वनीज़ा के साथ होता है, अपनी बहन को जब उसको चुप कराती है कि नो उनकी बात मुकम्मल होने दो, क्योंकि वो बड़ी अहम बात कर रही हैं, क्योंकि उसकी छोटी बहन नहीं समझ रही होती कि वो इंटेलेक्चुअली क्या बात बताना चाह रही हैं, जो अपने राइट की बात कर रही हैं। तो उसमें जो उसका शिफ्ट अपनी बहन को और उसके दरमियान में जो था ना वनीज़ा, वो बहुत अच्छा था। दैट्स व्हाट आई रियली लाइक। फिर जब वो उसके साथ भी जब बात करती हैं शरिया मुनव्वर के साथ, आई थिंक शी वाज रियली गुड। और वो होता है कि मैं चली जाऊंगी यहाँ से, इवन जो आपको सीन पसंद नहीं आया था, बट आई रियली लाइक कि डायरेक्टर ने एक एफर्ट डाली है, वो पूरे सीन को उठा के एक स्टेडियम में गए हैं, उन्होंने एक डिफरेंट दिखाने की कोशिश की है। और उसमें जब वो बात करते हैं डायलॉग्स अच्छे थे ना नहीं किया तो हाउ डिड ही अज्यूम कि ये इसने रिजेक्ट कर दिया ऑफर? क्या उसने ना तो नहीं किया, वो सिर्फ उठी है या ये हुआ इसने रिजेक्ट कर दिया आपने? नहीं रिजेक्ट नहीं उसको हुआ। कुछ बोलना चाहिए था वहाँ। वो उसमें line होनी वो चाहिए कहता है थी वो कहती है कि सजल आप फिर नहीं चाहते मेरे साथ, हाँ, तो उसमें फिर वो मैं- कहता है कि आप फिर कल से कब आ मुझे रही उसका हैं। साइलेंस नहीं समझ आया। इतना इंपॉर्टेंट टाइम पे सजल को बोलना चाहिए था। उसका कैरेक्टर तो बोलने वाला कैरेक्टर, वो चुप हो गई, ऐसे खड़ी है, कुछ समझ नहीं आया कि उसके चल क्या रहा है दिमाग में। वहाँ सीन गिरता है। नहीं आई थिंक जब आप इतने बड़े एक बिलियनियर इंसान है जो कि हाउसिंग स्कीम बना रहा है, उसके सामने जब एक एम्प्लॉय जाता है तो उसका एक डिफरेंट किस्म का वो होता है। दैट वाज रियली फिर भी दैट वाज सजल एंड दिस इज अ ड्रामा। नहीं वो अभी मैं रुबीना lines को शुरू required. करूँ जी। ये सारी बातें कॉन्ट्रडिक्टरी है ना। एक जगह वो बहुत कॉन्फिडेंस से बात करती है, एक जगह वो बिल्कुल ही लो हो जाती है। मुझे तो यही बात हजम नहीं हो रही कि जब उसको जॉब ऑफर हुई थी शरियार से, व्हाटएवर द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज, तो उसकी बॉस को उसने बताया मैविश, एंड मैविश सेड गो, ये अपॉर्चुनिटी है, लेनी चाहिए। तो ये लड़की इतनी डम थी कि इसने जाके ले ली अपॉर्चुनिटी, इसने क्वेश्चन नहीं किया। नहीं, आप मुझे अब वहाँ- आप एक सीन मिस कर गए हैं, उसमें वो उससे फोन पे बात करती है जो कि जिसकी ऑडियो नहीं सुनवाते, ये कुछ चल रहा है। सी देखें जब वो इवन इंटरव्यू होने लगती है उस वक्त भी कॉल करती है अपनी लास्ट जो ये स्पाई के तौर पे स्पाई आई के है। तौर पे जो देखिए अब ये लड़का आगे जो खुलेगा, दूसरा ये था। वो करती है कॉल, उसकी वो ऑडियो नहीं सुनाते, से म्यूजिक सुनाते हैं और उसमें लगता है फिर वो इंटर होती है। वो मतलब उस वक्त मुझे जो लगता है कहती है मैं आर यू श्योर मैं ये करूँ कहाँ, जो मुझे लगता है उस वक्त उनकी जो बात आपने हुई इस होगी episode में और वो नहीं कहती है कि देखा। हाँ जाओ। हाँ, क्योंकि ये इतना चूंकि क्लियर नहीं था, सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये ऐसे कैसे कोई चला जाता है और कहता है आप मुझे वहाँ भेज रही हैं, डू यू वांट मी टू स्पाई फॉर यू, एंड इफ यू डू देन आई, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इफ आई एम सजल इन द प्ले आई वुड से आई डोंट वांट टू डू दिस। मैं आराम से यहाँ अपना अभी वो खुलेगा। मैं यहाँ पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम करने आई हूँ, मैं आपकी स्पाई के तौर पे काम करने नहीं आई हूँ। और अगर वो स्पाई के तौर पे काम करने को थोड़ा तैयार है तो दिखाती। फिर दोनों का रिलेशनशिप स्पाई की भी बॉडी लैंग्वेज होती है। द होल सिनेरियो इज कंफ्यूजिंग। लाइक शी शुड बी द प्लीजिंग टाइप के, लगे कि ये ईगर है, तो फिर तो किसी yes mission से आई करेगी है। वो ना, ये फिर वो बिल्कुल सोचेगी नॉर्मल क्यों? है। हाँ, ये वो एक्टिंग से नहीं अब वो लग रहा। ईगर होती तो वो फिर ज्यादा लगता है ना, वो उसको कहता है कि तुम ईगर जासूस- आ गए ना फॉर द वो। ड्रामा नहीं, टू रजिस्टर मुझे वो बड़ा सटल लगा कि अगर एक स्पाई के तौर पे कोई जाएगा, वो अगर ईगर लगेगा तो वो अगले नहीं, वो इंसान को spy- पता होगा, क्योंकि शहरियार तो है। मुनव्वर बोलता भी है कि देखो तुम जासूसी करने तो नहीं आई हो। हाँ, वो बार-बार तो पूछता वो है। कहता है कि आपने वो तो यही तो एक्टिंग आती है कि आपने व्यूअर को मैसेज दे दिया कि हाँ आई तो हूँ लेकिन इसको बताऊंगी नहीं। यही तो है आपको अब कंफ्यूजिंग। पता नहीं वो है कि नहीं, ये भी जेस्चर ये देने तो भी हैं, आगे पता पता चलेगा। चलेगा। अच्छा सजल के पता ही नहीं चल रहा। I don't know. It's not her fault that this is the situation is confusing, but वो questionable
हो गई है सिचुएशन कि अगर वो गई भी है स्पाई करने तो वो क्यों गई है, क्या उसके पास क्या रीज़न था कि वो काम करते करते स्पाई बन जाएगी। So I'm not enjoying देखिए उसके रीज़न मुझे उसका समझ आता है, बिकॉज जिस वक्त जो सिचुएशन चल रही है घर को बचाना भी है उसे किसी तरह से, और उसको बहुत अच्छे पैसे वहाँ से ऑफर हो रहे हैं, उसे बहुत हैंडसम पैसे मिल रहे हैं। मेरी हीरोइन इतनी लो ग्रेड नहीं हो सकती कि वो पैसे के लिए स्पाई बन जाए। आपको बिलाल और उसका ये एक इंटरेक्शन याद है छत के ऊपर जो होता है, जिसमें वो कहता है कि तुम अपॉर्चुनिटी वाली कोई बात होती है कि वो तुम करोगी या इस तरह की बात कोई आपस में करते, तो उसमें वो कहती है कि ये वक्त बताएगा। तो उसके बाद ये सीन आता है, तो उसने उन्हें एक जेस्चर दिया कि ये कुछ होने वाला है, कि वो शायद हो सकता है शहरयार की तरफ इंक्लाइन हो जाए, क्योंकि वो फिर अपनी मोहब्बत को साइड पे रख के वो इस तरफ जाए कि मुझे घर बचाना है, क्योंकि घर एक शुरू से एक आगा मंजिल जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए। आई थिंक आगा मंजिल के बारे में तो उसने पहले ही कह दिया था पिछली बाबा में आपकी, कि मैं फेल हो गई हूँ अपनी बहन के साथ, वो कन्फाइड कर रही थी, मैंने चाहा था कि मैं इसको बिकने नहीं दूंगी बट मैं कुछ नहीं कर सकी। लेकिन अभी इन सीन्स में था एक बाप के साथ एक सीन ना छोटा सा, मैं करूंगी और कभी कहती है मैं फेल हो गई हूँ। सो देयर इज अ होल तो फिर उसके सामने अपॉर्चुनिटी आ गई ना। इट इज देयर इज नो, आई थिंक दे वो सिर्फ एक ट्रायो बनाना चाह रहे हैं, लव ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए वो कोई भी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। एंड इट्स कंफ्यूजिंग द कैरेक्टर्स का कैरिज्मा आल्सो, बिकॉज वो कैरेक्टर्स भी उतने क्लियर होके अपने पूरे फुल फोर्स के साथ सामने नहीं आ रहे। सो सजल ऑल्सो मुझे लगता है कि मुझे क्वेश्चन ज़्यादा राइज होते हैं उसके मूव से, उसकी हरकतों से, बट मुझे क्लियर मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं। नॉट हर फॉल्ट बट आई विल गिव हर अ 6 मे बी। गुड जॉब, शी इज डूइंग अ गुड जॉब। जैसे वही कंफ्यूजन है, क्योंकि जब आप एम्बिग्विटी भी दिखाते हैं, एक एक्टर जब एक्ट कर रहा है कि एम्बिग्विटी दिखा रहा है, ऑडियंस के लिए दिखा रहा है, तो वो भी बड़ी क्लियरली ट्रांसलेट होनी चाहिए ऑडियंस से। एम्बिग्विटी जो है वो भी ट्रांसलेट आपको करना है। इसमें नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या वो आई थिंक यही हुक है इस ड्रामे का, समझ नहीं आ रहा आपको एम्बिग्विटी भी उसकी नहीं पता चल रही ना कि क्यों, लाइक उसको वो ट्रांसलेट तो करे ना, क्योंकि एक सीन में है कर रही है, एक सीन में नहीं कर रही है। अगर स्पाई है तो वो उसके कान ऑलरेडी खड़े हुए हैं कि भाई यहाँ पे स्पायर्स आ सकते हैं, और वो सीन जो एक उसका पुराना कोलीग जो यहाँ पे काम कर रहा है, वो आपने देखा है सीन जिसमें वो आके कहता है कि मैं तो आ गया हूँ, मैं तो बिक गया हूँ, और अगर तुम जो भी करना चाहती हो तुम या तो बिक जाओ, अपना ज़मीर बेच दो, या फिर यहाँ से तुम जाओ, या व्हाटएवर। प्लस वो कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन कर लिया है आपने, और आप एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसको पता है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, या उसको अपना पैकेज भी नहीं पता था उस वक्त, ऐसा पैकेज कोई दूंगा कि तबाह हो जाएगा सब कुछ, व्हाटएवर। तो वो क्या है, आई मीन व्हाट आर यू, और तुम अपनी बॉस को छोड़ के जा रही हो, तुम्हारी लॉयल्टीज है या नहीं है, या तुम घर बचाना चाह रही हो या तुम स्पाई करना चाह रही हो। तो आई थिंक शी इज द कैरेक्टर में इसके जवाब मिलेंगे। तो आप सज्जल को कितने मार्क्स? 5। नादिया आप सज्जल? हाँ सजल की एक्टिंग बहुत अच्छी होती है हमेशा, लेकिन वही बात, शहरयार मुनव्वर के साथ जो सीन्स हैं मुझे वीक लगे बहुत। शहरयार की एक्टिंग अच्छी नहीं, उसमें डायलॉग्स मज़े के नहीं थे, तो वो कितना कर ले। और डायरेक्टर के साथ जब आप ऐसे बड़े नाम के साथ काम कर रहे हैं तो शायद आप आर्ग्यू भी नहीं कर सकते कि नहीं उठ जाओ। मैं अब कैरेक्टर को रेट कर रही हूँ कि जो कैरेक्टर ख़राब हुआ है। लड़की का भी कैरेक्टर जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो अब है ही नहीं इस लड़की की जो स्टार्ट में थी, जो हमने कितना एंजॉय किए थे शुरू के सीन्स। अब वो स्लो हो गई है, चलती भी स्लो है, बात भी स्लो कर रही है, इतनी स्लो हो गई है कि मैं उस पिछले कैरेक्टर को मिस कर रही हूँ, ये वो लग नहीं रही। बहन के साथ जो सीन्स हैं रोने वाले, ब्यूटीफुल, उसमें आंखों का एक्सप्रेशन सब बहुत खूबसूरत था। बिलाल के साथ सीन भी मज़े के नहीं लग रहे। और वही बात है कि क्लैरिटी नहीं आ रही, वो दे सकती थी अपने एक्टिंग से ये क्लैरिटी की क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, हो क्या रहा है। तो नंबर्स तो बट स्टिल जहाँ वही मैंने बताया कुछ सीन्स, फादर के साथ अच्छी एक्टिंग थी, तो आई विल गिव हर अ 5, बट आई थिंक आने वाले एपिसोड्स में प्रॉब्ली बेहतर हो जाएगा। ओके जॉब। तो ये था कुछ अनकही, और कुछ अनकही हमारा बड़ा टॉप रेटेड ड्रामा रहा है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। एक दफ़ा सारा स्वीप भी किया इसने, बाउंस बैक कर सकता है। हाँ 2 हफ्ते पहले ही, जिसमें अली सफ़ीना भी जीते थे, अरूसा भी जीती थी, मोहम्मद अहमद भी जीते थे और नदीम बेग भी। लेकिन इस दफ़ा उसकी ये जो फाइनल 2 एपिसोड्स थी वो इतना मुतासिर नहीं कर सकें। लेकिन अब उस ड्रामे की बात होगी जिसके मुतासरीन बहुत ज़्यादा हैं।
ये फिर और उस ड्रामे का नाम है कलंदर। और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही खास बात। बहुत ही खास बात Okay. कलंदर के हवाले से नादिया फिर तो बताने मैं call वाली है, आएगी। लेकिन फिर तो इस मैं शॉर्ट call ब्रेक के आएगी बाद। बेटे।